हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लगाएंगे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या सर, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा आज भी पीछा नहीं छोड़ रही। 10th क्लास के अंदर इतना परेशान किया था इसने, अभी ये और परेशान करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में उठते होंगे, लेकिन आज मैं वो सारे क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चन सभी डिलीट कराने वाला हूँ और आपके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इस चैप्टर को लगवाने वाला हूँ। तो इसके लिए पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और बने रहें वीडियो के एंड तक। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। चैप्टर का नाम डालिए ट्रिग्नोमेट्री, 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने कुछ पढ़ रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते क्या है? आपको मालूम है कि वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड के बीच में रिलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ABC। अभी तक हमने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पढ़ा था। अभी हम 11th स्टैंडर्ड के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के साथ साथ किसी भी ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। चमत्कारी बाबा देखिए, आजकल बाबा लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है भाई। हम भी सोच रहे हैं कोई बाबा ही बन जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, हाँ, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ते हैं तो वो रेशियोज़ एंगल पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? एंगल की पोजीशन पर, कि एंगल कहाँ पर है। तो जब तक एंगल नहीं होगा तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नहीं होंगे। जैसे अगर मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूँ तो साइन होता है ना। दूसरा क्या होता है? कोसाइन होता है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जब तक आप इसमें एंगल नहीं लगा रहे हैं तब तक ये सिर्फ एक नाम है, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये काम के कब होंगे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एंगल ले लूँ थीटा, तो थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस कहलाती है और एंगल और 90 के बीच की साइड बेस कहलाती है। बराबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर थीटा रखूँगा तब इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग या इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो अभी यहाँ BC है और हाइपोटेन्यूस कितना है? AC है। क्लियर? मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं एंगल की पोजीशन अभी चेंज कर दूँ, यहाँ ले आऊँ मैं एंगल की पोजीशन। अब एंगल की पोजीशन चेंज करते ही ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये रहेगा हाइपोटेन्यूस। अब क्या हो जाएगा? रेशियो तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, लेकिन रेशियो की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो देखिए, परपेंडिकुलर कौन है? AB, और हाइपोटेन्यूस कौन है? AC। तो देखो, दोनों में चेंज आ रहे नहीं आ रहे हैं? तो भैया, हमारे ये जो एंगल चच्चे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में दो हाथ हो जाएं, है ना, एंगल के बारे में। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए एंगल हेडिंग डालने के बाद हम इसको ही आज ख़त्म करते हैं कि क्या होता है एंगल। तो देखिए, एंगल के बारे में आपने कुछ पढ़ रखा है। 9th में भी पढ़ा है आपने, 10th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, और 5th से आप एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा कि एंगल को मेज़र करने का जो यूनिट होता है दैट इज़ कॉल्ड डिग्री। वो क्या होता है? डिग्री होता है। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे डिग्री के साथ साथ वो दूसरा यूनिट पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड रेडियन। क्या चीज़? रेडियन। ये आपकी लाइफ में नया आया है कि रेडियन क्या होता है। ये तो कुछ सुन रखा है आपने, है ना। तो डिग्री को मेज़र करते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना, मैथ्स हो चाहे बायो हो, आपको फिजिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिजिक्स के अंदर सिस्टम होते हैं। तो डिग्री को मेज़र करने का जो सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड सेक्साजेसिमल। क्या बोलते हैं उसे? सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर हम एंगल को किस में मेज़र करते हैं? डिग्री के अंदर। और सर्कुलर सिस्टम के अंदर, कौन से सिस्टम के अंदर? सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम एंगल को मेज़र करते हैं किस में? रेडियन में। अब डिग्री और रेडियन में क्या डिफरेंस होता है ये अपने को पता होना चाहिए, लेकिन आपको डिग्री ही नहीं मालूम है तो अंतर कहाँ से पता चलेगा, है ना। चलिए, अब हम पहले डिग्री की बात करते हैं कि डिग्री में एंगल कैसे लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल क्या होता है? तो देखिए, एंगल के बारे में बताया जाता है कि अगर आप प्लेन ऑफ पेपर पर कोई रे बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल रे। कौन सी रे? इनिशियल रे। अब एंगल इस तरह का एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसे? कि कोई भी चीज़ अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, तो डेफिनेटली वो सेंटर पर क्या बनाती होगी? एंगल बनाती होगी, है ना। तो वही एंगल के बारे में हमें पढ़ना है। तो रोटेट करने का मतलब, इस इनिशियल रे को आप दो तरह से रोटेट कर सकते हैं। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, या आप कैसे रोटेट कर सकते हैं?
क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो क्या होता है, ये सारी बातें आपको 1 बाय 1 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आपने किसी भी इनिशियल रे को रोटेट किया, कहाँ से, इस वाली पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ रोटेशन है उसको एंगल का क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और इनिशियल रे की पोजीशन जब यहाँ से यहाँ आ जाती है तब ये इनिशियल रे कन्वर्ट हो जाती है किस में, टर्मिनल रे में। किस में, टर्मिनल रे में। तो जितना रोटेशन का मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा, आप ध्यान से सुनना, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ज़रा ध्यान से सुनना, एंगल क्या होता है, जितना मेजरमेंट ऑफ रोटेशन यहाँ से यहाँ मतलब टर्मिनल रे और इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में होगा, वही क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब ये अमाउंट मैं निकालूं कैसे, ये मेजरमेंट निकालूं कैसे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ध्यान से सुनिए, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तब उस केस में जो एंगल लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा, बराबर। और यही चीज़ अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे तो इसका जो मेजरमेंट होगा रोटेशन का, आ रही बात समझ में, ये इनिशियल रे है, ये कौन सी है, टर्मिनल रे है। तब यहाँ पर जो क्लॉकवाइज आपने रोटेट किया है इनिशियल रे से टर्मिनल रे में, तब यहाँ पर एंगल जो लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब एंगल होता क्या है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन होता है। अब इसका मेजरमेंट कैसे निकालूँ उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए इसको हटाता हूँ मैं, चलो इसे बाद में पढ़ेंगे, इधर आ जाते हैं। ठीक है, अब एंगल का मेजरमेंट निकालूँ कैसे, अब ज़रा खुद लॉजिकल सोचिए, यहाँ पर कौन सी रे है, ये इनिशियल रे है। ठीक है, अब ये जो मेजरमेंट है रोटेशन का, तो उस रोटेशन की कोई लिमिट होना चाहिए। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हम कितने पर निकालते हैं, एक लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड 100। तो 100 पर ही हम जितने भी परसेंट चाहिए आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो किसी भी अमाउंट का। जैसे आपको 100, अगर आप 100 में 10 रुपीज़ लेते हैं, कितने, 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ 100 का कितने परसेंट है, 10% है। अब वही चीज़ अगर आप 200 से लेंगे, आरी बात में, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सेम चीज़ एंगल का सिस्टम है। कैसे कि अपने को पहले एक बेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप किसी भी इनिशियल रे को जब आप रोटेट करेंगे तो रोटेट करके अगर उसी पोजीशन पर आ जाएंगे, बराबर, तो पहले तो ये कौन सी रे थी, इनिशियल रे थी, और रोटेट हो गए जब वहीं पर ही आ गए तो वो टर्मिनल रे और इनिशियल रे अगर एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं तो समझ लो उस रोटेशन को हम बोलते हैं 1 रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, 1 रिवोल्यूशन। और 1 रिवोल्यूशन को ही इन्होंने एक बेस वैल्यू मान ली, दैट इज़ कॉल्ड 360 डिग्री। 360 इज़ नॉट अ नंबर, 360 डिग्री इज़ अ मेजर ऑफ एंगल। आरी बात समझ में, ये रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर अलग नंबर होते हैं। आरी बात समझ में, जैसे 360 कोई नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये एंगुलर वैल्यू है। एंगुलर वैल्यू का मतलब ये पूरा रिवोल्यूशन को एक नाम दे दिया गया है, कितनी डिग्री, 360 डिग्री। अब ज़रा खुद सोचिए, जब पूरा एंगल का मेजरमेंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कितने डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा। अब आपको मान लो टर्मिनल रे यहाँ पे लानी है, यहाँ पे लानी है, यहाँ पे लानी है, यहाँ पे लानी है, कहीं पर भी आप लेकर आओ यहाँ से यहाँ तक, तो वो किसका हिस्सा होगा, 360 का ही तो हिस्सा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके बराबर हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेता हूँ। मैंने मान लिया 360 हिस्से कर दिए मैंने। अब इसमें जो एक हिस्सा होगा दैट इज़ कॉल्ड 1 डिग्री, वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री पूरे रिवोल्यूशन का कौन सा हिस्सा है, 1/360, यथ पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन। ये डेफिनेशन हो गई 1 डिग्री की। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/360th पार्ट, 360 का एक हिस्सा कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री। तो जितने भी आपको पार्ट चाहिए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको और इजी वे में समझाता हूँ कैसे।
कैसे देखिए, ये मान लो आपकी इनिशियल रे है, ठीक है, और ये आपने पूरा एक रिवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं इनिशियल रे को रोटेट करता हुआ यहाँ पर लेकर आऊँ, क्लियर, इस पोजीशन पे, तो ये 360 1 2 3 4 4 हिस्सों में मैंने बराबर डिवाइड कर दिया इसको, है ना। तब ये जो टर्मिनल आर्म है, ये जो टर्मिनल और ये इनिशियल आर्म है, इसके बीच का जो मेज़रमेंट होगा वो 1 रिवोल्यूशन का 1 2 3 4 चौथा पार्ट होगा, मतलब 1/4 पार्ट होगा किसका, 1 रिवोल्यूशन का। पूरे 1 रिवोल्यूशन का कितना, 1/4 पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन, ये एंगल है ना। अब इसका मेज़रमेंट कितना होगा डिग्री में, आप निकाल सकते हैं, 1/4 और 1 रिवोल्यूशन कितना है 360, तो ये कट जाएगा, 4 9 सा तो 90 डिग्री आ गया। तो ये एंगल कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। कैसा है, ये तो बहुत ईजी हो गया, बिल्कुल। अब देखिए, अब आप यहाँ से यहाँ आ गए, ये टर्मिनल रे हो गई, कौन सी रे हो गई, टर्मिनल। अब ज़रा सोचो, ये पूरे रिवोल्यूशन का ये कौन सा हिस्सा है, आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा ऑफ 1 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन कितना है 360, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 180 डिग्री आ गया। अब ये मान लो यहाँ से रोटेट होके यहाँ पर आ गया, तो ये 1 2 3 चौथाई हिस्सा है, 3/4 पार्ट है किसका, 360 डिग्री का, तो 90 9 3 ज़ा 270, तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। और पूरा जब चल जाएगा तो सीधा 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 रिवोल्यूशन, तो कितने डिग्री हो गया 360 डिग्री। कैसे डिवाइड करते हैं 360 में मेज़रमेंट लेने के लिए, वो एक सिंपल सा मेथड है ये, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे। अब मान लो आप यहाँ पर इसका भी आधा चल रहे हैं, 1/4 का भी आप क्या चल रहे हैं, 1/4 का भी आप क्या चल रहे हैं, आधा चल रहे हैं, तो ये 1/8 हो गया, तो 1/8 इंटू 360, तो 8 4 ज़ा 8 5 ज़ा, तो कितने डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया ये। तो लाभ इस तरह से आप बहुत सारे डिग्री एंगल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये सभी पॉजिटिव होंगे, और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। आया मज़ा, वेरी गुड। ये सारी कहानी आपकी किसकी हो गई, डिग्री की हो गई, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, डिग्री कौन से सिस्टम में आता है एंगल का यूनिट, वो आता है सेक्साडेसिमल। अब ये तो एक बड़ा यूनिट है, इसके कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होते हैं, स्मॉल यूनिट्स ऑफ एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट किसके बराबर होता है 60 सेकंड के होता है। यार बच्चे यहाँ पर, बच्चे क्या, मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी यहाँ पर क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यार 1 डिग्री को 60 मिनट कैसे ले लिया है ना। अब ज़रा सोचिए, 1 डिग्री रिवोल्यूशन का, पूरे रिवोल्यूशन का 1 रिवोल्यूशन का एक हिस्सा है 1 डिग्री, ठीक है। तो पूरे रिवोल्यूशन का एक हिस्सा है ना ये। अब यहाँ पे टीचर लोग या बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि इसको मिनट हैंड या सेकंड हैंड से कनेक्ट करके किया गया है। यहाँ पर आप उसका रेफरेंस लेंगे, लेकिन नॉट एग्जैक्टली कि आप किसी घड़ी से इसको कंपेयर करके और वहाँ से टाइम निकालना स्टार्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री का आप ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा रिवोल्यूशन है, यहाँ पे मान लो ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 180 डिग्री, ये कितना हो गया 270 डिग्री, और ये कितना हो गया 360 डिग्री। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये पूरा मैंने 360 डिग्री बना दिया, क्लियर। अब इसके अंदर अगर मैं इसके पार्ट करूं, अब यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं एक हिस्सा लूँ, 1 डिग्री की बात करूँ, उस 1 डिग्री को इन्होंने किस में डिवाइड करा है, 60 मिनट्स के अंदर डिवाइड करा है 1 डिग्री को। तो ज़रा सोचो, डिग्री खुद एक सर्कुलर सिस्टम का पार्ट है, मतलब एक पूरा रिवोल्यूशन का पार्ट है। तो जो डिग्री आप ले रहे हैं 1 डिग्री, आ रही बात समझ में, वो भी तो पूरे एक इसका ही पार्ट है रिवोल्यूशन का। तो इस वजह से जब उसका आप छोटा यूनिट लेंगे तो वो भी एक रिवोल्यूशन का ही पार्ट होना चाहिए। तो जैसे आपका मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड के लिए मान लो ये 15 मिनट हो गए, ये 30 मिनट हो गए, ये 45 मिनट हो गए, और ये 60 मिनट हो गए। तो आप ज़रा सोचो कि मिनट हैंड वाली
घड़ी जो होती है वो जब 60 मिनट चलेगी पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो भी तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगी नहीं करेगी? आ रही बात समझ में? तो डिग्री जब लिया जाता है तब भी एक कंप्लीट रोटेशन होता है, और मिनट लिया जाता है तब भी एक क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन होता है। ये इसका एक तो बेस माना गया है। क्या माना गया है? बेस। की इसमें भी कंप्लीट रोटेशन है डिग्री में, तो इसका छोटा यूनिट आप जो भी लेंगे तो उसका भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोई गाड़ी 15 मिनट तक चलती है, कितने मिनट तक चलती है? 15 मिनट तक। तो ज़रा सोचो वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी नहीं बनाएगी? तो मतलब वो इसका कौन सा पार्ट होगा? 1/4 पार्ट होगा। तो वही चीज़ अगर मिनट को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो ये 1 डिग्री का कौन सा पार्ट होगा? 1/4 पार्ट होगा 15 मिनट के अंदर जो गाड़ी चलेगी, है ना? समझ में आया नहीं? मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए कैसे। 1 डिग्री पूरे रिवोल्यूशन का एक हिस्सा है, और उस हिस्से को आपने फिर फर्दर एक रिवोल्यूशन के अंदर डिवाइड करा छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है? तो वो 60 मिनट मान लिया। कैसे करा? क्योंकि मिनट हैंड पूरा 60 मिनट के अंदर वापस उसी पॉइंट पर आती है जहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर जब आप मिनट में बात करेंगे, आंसर डिग्री में लाने की बात करेंगे, तो 15 मिनट के अंदर अगर कोई व्हीकल चलेगी तो डिग्री में कितना चलेगी? 1 डिग्री का कितना? 1/4 पार्ट। आ रही बात समझ में? क्लियर? 1 डिग्री का कितना? 1/4 पार्ट। अब वो एंगल में आ जाएगा, कितने आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा 1/4 पार्ट, है ना? चलिए अब देखिए, अब फर्दर इन्होंने 1 मिनट को कितने में डिवाइड कर दिया? 60 सेकंड्स में। तो 60 सेकंड्स का भी वही हिसाब है कि अगर सेकंड्स वाली सुई देखें तो सेकंड वाली सुई 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड्स, है ना? तो ये भी तो क्या हो रहा है, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो 1 मिनट को फर्दर किस में डिवाइड कर दिया? 60 सेकंड्स में डिवाइड कर दिया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट, और 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड होता है। ये नोट कर लीजिए। अब डिग्री के अंदर मिनट है, मिनट के अंदर सेकंड है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 90 डिग्री को मिनट और सेकंड्स में चेंज करिए। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से 89 डिग्री अलग कर लो और 1 डिग्री को अलग कर लो, और 89 डिग्री अलग लिखो, 1 डिग्री को 60 मिनट्स लिख लो, और 60 मिनट्स में से 59 मिनट्स अलग कर लो, 1 मिनट अलग लिख लो, और 89 डिग्री 59 मिनट और 1 मिनट को क्या लिख लो? 60 सेकंड्स लिख लो। अब इसको दोबारा जब मैं लिखूंगा तो यही आएगा, क्योंकि 60 मिनट 60 सेकंड्स कितने होते हैं? 1 मिनट होता है। 1 मिनट और 59 मिनट कितना हो गया? 60 मिनट हो गया। और 60 मिनट कितना होता है? 1 डिग्री होता है। तो 89 + 1 कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया? है ना? मज़ा आ रहा है ना? आना ही चाहिए मज़ा, तभी तो पढ़ने का मज़ा है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, नीट का सफ़र, नीट और JEE का सफ़र। अगर आप नीट या JEE निकालना चाहते हैं तो आप उस फोल्डर के अंदर जाइए। उसके अंदर मैंने कुछ बेसिक मैथ्स कराई जो फिज़िक्स के अंदर यूज़ होने वाली है, तो उसके अंदर भी ये टॉपिक है। तो उसके अंदर मैंने फ़िज़िक्स का एग्जांपल लेकर भी समझाया है। वो ज़्यादा अपडेटेड फोल्डर है और अपडेटेड टॉपिक्स हैं उसके अंदर। ये तो सिर्फ 11th स्टैंडर्ड तक का है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन से सिस्टम की? सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर जो एंगल लिया जाता है वो किस में लिया जाता है? रेडियन में। और उसी एंगल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल। कौन सा एंगल? स्टैंडर्ड एंगल। ज़रा ध्यान दीजिए, अभी तक तो हम सब डिग्री में पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप किसी XY प्लेन के अंदर किसी एंगल को इस तरह रखें कि उसका वर्टेक्स इसके ओरिजिन पर आए, किस पर आए? ओरिजिन पर, और टर्मिनल रे फ्री टू रोटेट इन एनी क्वाड्रेंट, टिक 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 कहीं पर भी क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है, बराबर। देन एंगल सबटेंडेड एट द वर्टेक्स या एट द ओरिजिन इज मेजर इन रेडियन एंड इट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एंगल। और उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। तो देखिए, जब ये फ्री टू रोटेट होगी इनिशियल रे और टर्मिनल रे, तो टर्मिनल रे को आप बेस मानकर इस तरह से अगर आप चाहें तो एक क्या बना सकते हैं? सर्कुलर बना सकते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। कौन सा सिस्टम कहलाता है? सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ रही बात समझ में कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? क्यों डिग्री से क्यों नहीं काम चल रहा है हमारा? तो मैंने सिंपल से बात बताई थी कि आपके पास 30 डिग्री एंगल है, तो ये वैल्यू रियल नंबर में क्या होगी?
इसकी रियल नंबर की वैल्यू क्या होगी। अब रियल नंबर आपको मालूम ही है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर आना चाहिए, और क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव रियल नंबर आना चाहिए। लेकिन डिग्री से रियल नंबर में वैल्यू कैसे लेकर आएंगे ये अभी तक आपको नहीं मालूम है। यही पता करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। आई बात समझ में, क्या पढ़ना है, डिग्री से अपने को एंगल जो लाना है वो रेडियन में लाना है, और रेडियन से हम क्या बता सकते हैं, रियल नंबर बता सकते हैं, पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब ज़रा सोचिए, क्या बकवास सर्कल बना दिया है। मैं बनाता हूँ, देखिए फिर से, ओ टने टने टने, इनिशियल रे और ये मान लो टर्मिनल रे। ठीक है, और ये एंगल यहाँ पर किस में मेजर किया जाएगा, रेडियन में। तो रेडियन एंगल कब मेजर किया जाता है, जब किसी एंगल का वर्टेक्स एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन पर होता है, तो सर्कल के सेंटर पर या एक्स वाई प्लेन के ओरिजिन पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है वो क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियन। अब ज़रा सोचिए, अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई एंगल सबटेंड होता है यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसकी रेडियस को कम कर दूँ तो एंगल में कोई फ़र्क आएगा क्या, नहीं आएगा। एंगल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर मैं रेडियस बढ़ा दूँ, आ रही बात समझ में, तब भी क्या एंगल में कोई फ़र्क आएगा। तो देखो एंगल तो चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप रेडियस बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ आर्क बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, लेंथ ऑफ आर्क। तो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क प्रोपोर्शनली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस में आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। लेंथ ऑफ आर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आ रही बात समझ में, लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाने से रेडियस क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अगर मैं किसी चीज़ को यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस को कांस्टेंट नहीं रख रहा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनली क्या होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे हटाऊँगा तब एक कांस्टेंट आएगा थीटा, और दिस थीटा इज़ नोन एज एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर हो गया, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब ज़रा सोचने वाली बात है कि थीटा इज इक्वल टू, अगर आप कोई आर्क लेते हैं सर्कमफ्रेंस की, और उस सर्कल की रेडियस अगर आप आर लेते हैं, है ना, जो रेगुलरली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या चेंज करने से, लेंथ ऑफ आर्क चेंज करने से। तो आर्क कितना हो गया 2πr, और रेडियस कितना हो गया r, r से r कैंसिल हो गया, तो थीटा कितना हो गया 2π। अब ज़रा सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए कि जब ये पूरी इनिशियल रे टर्मिनेट होकर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आती है, तो ये पूरा एंगल थीटा डिग्री चलती है। कितना चलती है, थीटा। और वो थीटा का मतलब है 1 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन कितने डिग्री हो गया, 360 डिग्री, जो किसके बराबर है, 2π के बराबर। किसके बराबर, 2π के बराबर। तो जब हम सेक्साडेसिमल सिस्टम लेते हैं डिग्री वाला, तब एंगल 360 डिग्री लिया जाता है 1 रिवोल्यूशन। लेकिन जैसे हम सर्कुलर सिस्टम लेते हैं तब एंगल लिया जाता है 2π रेडियन, और रेडियन को c से दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पाई में है तो आप c लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट 2π डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। तो 2π किसके इक्विवेलेंट है, 360 डिग्री के बराबर। देखो सिंपल सी बात, अगर आप ऐसे एंगल लेते हो तो ये 1 रिवोल्यूशन को क्या माना गया था, 360 डिग्री। सर्कुलर सिस्टम में अगर आप यहाँ से यहाँ लेंगे तो 360 ना मान कर क्या लेंगे आप, 2π लेंगे, बात खत्म हो गई। तो 2π रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर, है ना। बहुत ही सिंपल हो गया ये। अब यहाँ से आप रेडियन और डिग्री में क्या बता सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, है ना। तो 2π रेडियन किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 2 से कट जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, है ना। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो गया, 1 रेडियन हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री। क्लियर। पहला फॉर्मूला ये लिख लीजिए आप कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई। अब दूसरा, अगर आप डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो देखिए 180 डिग्री
किसके बराबर है, पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, ये हो गया दूसरा फार्मूला, नोट कर लीजिए ना। अब आप डिग्री को आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर, जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को देखो, हमारा मेन मोटो है कि डिग्री से रियल नंबर कैसे लेके आना है। अभी रियल नंबर के बात करेंगे, पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 30 डिग्री को रेडियन में लाना है, तो जब भी रेडियन में लाना होता है ना, तो पाई ऊपर 180 नीचे, क्योंकि रेडियन लाना है तो रेडियन पाई में होता है ना, तो पाई अपॉन 180। तो 30 का मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 से, तो 36 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाई 6 हो गई। ठीक है, और देखते हैं, हाँ जगह है, और देखते हैं। देखिए 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो ये कितना हो गया, 60 इंटू रेडियन में, तो पाई अपॉन 180, 63 तो आंसर कितना हो गया, पाई बाई 3। 90 डिग्री, 45 डिग्री, कितने डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 रेडियन में लाना है, तो पाई ऊपर 180 नीचे, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, पाई बाई 4। 45 4 जा कितना होता है, 180 होता है ना। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कितना हो गया, 90 इंटू पाई बाई 180, तो 90 से कट जाएगा 2 जा, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो। जैसे 120 डिग्री को चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0, 6 2 जा और 6 3 जा, है ना। तो 2 पाई बाई 3 कितना हो गया, 120 डिग्री का रेडियन में वैल्यू हो गई है ना। तो नोट कर लीजिए। तो आप डिग्री से रेडियन में वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए रियल नंबर में इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़रा सोचिए। अगर आपके पास 90 डिग्री है और आप लेना चाहते हैं इसको रियल नंबर में, तो पहले इसको डिग्री में, रेडियन में चेंज करो, तो कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। अब पाई की वैल्यू रियल नंबर में कितनी होती है, 3.14, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 1.57, ये रियल नंबर वैल्यू हो गई 90 डिग्री में, है ना। 90 का रेडियन कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या अप्रॉक्स कितना, 3.14। ये वैल्यू आपकी रियल नंबर में हो गई। रियल नंबर बोलो चाहे रेडियन बोलो, बात क्या है, सेम है। कितने रेडियन हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप पाई में लिखेंगे तो पाई बाई 2 रेडियन होगा, रियल नंबर में लिखेंगे तो इतना रेडियन होगा, है ना। तो आप ज़रा सोचिए कि 90 डिग्री के अंदर इतना सा रेडियन आ रहा है, कितना छोटा रेडियन आ रहा है, 1.57, है ना। तो डिग्री और रेडियन की अगर वैल्यूज़ में कंपेयर करूं, तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में कौन बड़ा होगा। तो डेफिनेटली कौन बड़ा होगा, रेडियन ही बड़ा होगा, क्योंकि इतने बड़े डिग्री में इतना सा रेडियन आ रहा है, तो रेडियन क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। खुद सोचिए ना, लॉजिकल। देखिए कैसे, 1 डिग्री और 1 रेडियन में विच वैल्यू इज़ ग्रेटर, है ना, रेडियन वैल्यू इज़ ग्रेटर। देखिए कैसे, आपको मालूम है कि 2 पाई रेडियन किसके बराबर है, 360 के, तो 2 से कट गया ये, तो पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन किसके बराबर हो गया, 180 अपॉन पाई। लिखना सीखिए ये, है ना। पाई की वैल्यू लगाइए, पाई की वैल्यू 22/7 लगा देता हूँ, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 बन जा 2 9 जा 9 7 63, तो 630 अपॉन 11, और 630 अपॉन 11 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा भैया, 11 5 जा 55 और 5 और 3 8, 11 7 जा 77, 3 बचेगा, पॉइंट लगेंगे, 0 बढ़ेंगे, 11 2 जा 22, 8 बचेंगे, 11 7 जा 77, तो लाइक दैट कितना आएगा, 57.27 डिग्री। अब ये डिग्री में है, ये किस में है, डिग्री में। तो ये हो गया 57 डिग्री और 0.27 डिग्री। अब डिग्री को आप छोटे सर्कुलर सिस्टम में चेंज करिए, इसको मिनट में चेंज करिए, तो 0.27 का मल्टीप्लाई 60 से कर दीजिए, तो देखिए कितना आएगा, 57 डिग्री, 0 6 7 42, 6 दूनी 12 4 16, तो लगभग कितने मिनट आएगा, लगभग आएगा 57 डिग्री 16 मिनट, है ना। अब ज़रा सोचिए, 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट है, 57 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। अब ज़रा लॉजिकल सोचो, अगर मैं इसको बनाने जाऊं
सर्कुलर सिस्टम के अंदर, है ना, तो एक रेडियन लगभग यही तो होगा, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो डिग्री में लगभग कितने डिग्री बनेगा, 60 के क्लोज है ना, लगभग 57 डिग्री 16 मिनट 1 रेडियन, है ना। कुछ समझ में आ रहा है? 1 रेडियन कितना, 57 डिग्री 16 मिनट। क्लियर? अब इस केस में आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि जो एंगल ले रहे हैं हम वो 2 पाई r/r ले रहे हैं। r से r को हम क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब r को आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर का मतलब आप उसे यूनिट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? यूनिट। ये उसी केस में है जब आपकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब मिनिमम है, क्योंकि आप 1 पे ही इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप रेडियस बढ़ाएंगे तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो एंगल तो वही रहेगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू रियल नंबर की क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। अब जैसे मैं 1 रेडियन किसके बराबर है, 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर है ना। और अगर आप 360 डिग्री की बात करेंगे तो किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर। और 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये लगभग 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 28। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सुनना ज़रा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रियल नंबर होगा वो कितना होगा, 6.28। मतलब यहाँ से अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 और 0.28, तो 6.28 इसको ही लपेट कर क्या बना दिया गया है, सर्कल बना दिया गया है। लेकिन ये किस केस में है, जब सर्कल की रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। क्योंकि आप यहाँ पर 1 लेंगे ना तो वही रहेगा आपका। देखो एंगल तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू 6.28 होगी। लेकिन अगर आप रेडियस बढ़ा दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 कर दे रहे हैं रेडियस, तब भी ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंगल वही रहेगा। लेकिन रियल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। देखो कितनी हो जाएगी। अब जो 360 डिग्री है आपका ये एंगल, ये किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर। किसके बराबर, 2 पाई के बराबर, है ना। लेकिन 2 पाई के हिसाब से कितनी लेंथ आ रही है, 6.28। लेकिन जैसे ही आप रेडियस डबल करेंगे ना तो सरकमफ्रेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्योंकि 2 पाई r है ना, तो r की जगह कितना लगाएंगे आप, 2 लगाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 12.56। तो इस तरह से एंगल तो सेंटर पर वही रहेगा, लेकिन आप जितना रियल नंबर चाहते हैं उतना रियल नंबर आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट, ठीक है। रेडियस बढ़ाते जाइए, रियल नंबर बढ़ाते जाइए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर सेम रहेगी। हरी बात समझ में? आपको डिपेंड करेगा कि आपको रेडियस कितनी दे रखी है। अगर मैं यूनिट रेडियस की बात करूँ हरी बात समझ में, तो उसकी लेंथ जो है आपकी 6.28 रहेगी। और 1 रेडियन में कितनी रहेगी, 1 रेडियन में कितनी रहेगी, तो देखो 1 रेडियन में डिग्री कितना है, 57 डिग्री 16 मिनट है। कितना है, 57 डिग्री 16 मिनट। तो 1 रेडियन में इसकी लेंथ कितनी रहेगी, आप ज़रा खुद सोचिए। 1 रेडियन में कितनी रहेगी, है ना। तो 1 रेडियन में अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यही तो पूरा है, तो ये पूरा निकल कर कितना आया है, लगभग ये आया था। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 1 रेडियन में, 57.27 रहेगी। कितनी रहेगी, 57.27, है ना। ये चीज़ आप रेडियन में भी ले सकते हैं, मतलब रियल नंबर में भी ले सकते हैं। अब 57 का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6, अच्छा ये सॉरी ये तो उसमें आ गया ना, डिग्री में आ गया। पूरी लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6.28 है। तो 1 रेडियन का कितना होगा, 1 रेडियन इसका कौन सा पार्ट होगा, यही तो बताना है। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा। लिख लिया ये, वेरी गुड। देखिए कैसे, अब ज़रा सोचो कि आपने जब ये सर्कल बनाया तो सेंटर पे पूरा एंगल कितने डिग्री था, 360 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना था, 360 डिग्री, है ना। और इसकी रेडियस कितनी ले ली आपने, 1 यूनिट। तब उस केस में इसका रेडियन में एंगल 2 पाई हो गया, और पाई की वैल्यू 3.14 लगाई तो कितना हो गया, 6.28 हो गया। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक रियल नंबर कितना हो गया, 6.28
628 हो गया, बराबर। अगर मैं इसका 1/4 निकालूँ यहाँ से यहाँ तक, तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं आएगा, क्लियर। तो तुम्हें 1 रेडियन के बारे में बताना है, किसके बारे में, 1 रेडियन के बराबर। अब ज़रा सोचो 180 डिग्री या 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन होता है डिग्री में 180/पाई डिग्री, यही तो होता है। अब मैं यहाँ 180 इसकी वैल्यू रख दूँ 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, है ना। तो ये पूरी वैल्यू किस में आ रही है, डिग्री में आ रही है, ठीक है। अब ज़रा सोचो डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री कितने रेडियन होता है, पाई/180 रेडियन। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, तो 7 नीचे आ जाएगा, 180 हो जाएगा, 2 बन जा 2 9 सा, तो कितना हो जाएगा ये 11/630। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो लगभग 0.01746 आएगा। आ रही बात समझ में। ये किसकी वैल्यू है, 1 डिग्री की। अब ज़रा सोचो ये वैल्यू 1 डिग्री की है, अगर मैं 1 डिग्री बनाऊँ यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना चलेगा, ये 0.1746 यूनिट, ये तो चलेगा 0.01746 यूनिट चलेगा 1 डिग्री जो है, ठीक है। लेकिन वहाँ किसकी बात कर रहा है, 1 रेडियन की बात कर रहा है। बात आ रही समझ में। तो 1 डिग्री में इतना रेडियन है, तो 57 डिग्री में कितना होगा, 0.01746 इंटू 57 से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बराबर। तो लगभग कितना आएगा, लगभग आएगा 1746 का 57 से 7 छंग 42, 7 चौक 28 और 4 32 और 7 7 49 और 2 52, 7 1 7 7 5 12 और 6 5 30 और 5 चौक 20 और 3 23 और 5 85 और कितना हो गया 87, है ना। 6 5 30 और 5 चौक 20 और 3 23 और 17 5 85 और 3 85 2 87, तो ये हो गया 2 2 3 2 5 और 7 और 2 कितना हो गया 9 और कितना हो गया 9, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और लगभग 1 रेडियन में लगभग 1 यूनिट चल जाएगा। कितने यूनिट चल जाएगा, 1 यूनिट। आ रही बात समझ में। तो 1 रेडियन में अगर यूनिट रेडियस है और यूनिट ही लेंथ है आर्क की, तो लगभग वही तो है ना 0.999, लगभग किसके बराबर, 1 के बराबर। तब एंगल कितने रेडियन सबटेंड करेगा, 1 रेडियन। क्या सर कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया। हाँ चाहिए भी भाई, तुम्हें पूरा एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम ये पढ़ने जा रहे थे कि डिग्री तो चलो ठीक है, लेकिन डिग्री से हम रियल नंबर में कैसे आएंगे, उसके लिए तुम्हें किस में जाना पड़ेगा, रेडियन में। तो रेडियन जो होता है बहुत बड़ा यूनिट होता है इसका। कैसे, डिग्री से। कैसे, 1 रेडियन के अंदर खुद ज़रा सोचिए 57 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 57 डिग्री 16 मिनट आ रहा है 1 रेडियन के अंदर। अब 1 रेडियन के अंदर अगर इतना आ रहा है तो ज़रा खुद सोचिए कि 1 रेडियन तभी होता है जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आपस में क्या हों, इक्वल हों। तो हमेशा यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन ही बनेगा, है ना। और 1 रेडियन में अगर आप रियल नंबर की बात करोगे तो वो 1 ही चलेगा अगर रेडियस 1 है, और रेडियस बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेडियन, ठीक है। तो मैं कुछ फार्मूलाज लिख देता हूँ, ठीक है, आप नोट करके लिख लीजिए। देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन, ठीक है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना। और 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट। और 1 रेडियन इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन। ये रियल नंबर भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, रेडियन में भी बोल सकते हो। कैसे, देखिए अगर आप कोई नंबर लाइन लेते हैं 1 2 3 और -1 -2 -3, है ना। अगर इसकी रेडियस अगर आप 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, तो यहाँ से जब आप इसे रोटेट करेंगे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यही नंबर्स जो हैं इसके ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो यही तो रियल नंबर कहलाएंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क, अगर आपके पास यूनिट सर्कल है
कैसा सर्कल है, यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल में जो लेंथ ऑफ आर्क होती है ना, वो रियल नंबर को ही क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब रियल नंबर मैंने बता चुका है कि 1 रेडियन में कितने रियल नंबर होते हैं, 1 डिग्री में कितने रियल नंबर होते हैं, 0.01746 रियल नंबर या रेडियन। अब जितने भी डिग्री में चाहिए आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। 30 डिग्री में चाहिए तो 0.01746 इंटू 30 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तब आपको ये पता चल जाएगा कि कितने रियल नंबर पर ये सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी इसके। ठीक है, तो बने रहें APT अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।